हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएससी के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513, क्योंकि देखो जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो, लीडिंग क्वेश्चंस यानी सूचक प्रश्न का मतलब है कि आप विटनेस को, जो भी गवाह है, उसको आप एक हिंट दे रहे हो और आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए ने मर्डर किया है सी का, ठीक। ए ने क्या कर दिया, सी का मर्डर कर दिया और यहाँ पे जो बी है वो विटनेस है। बी क्या है, यहाँ पे गवाह है। तो अगर बी से ये पूछा जाए कोर्ट में कि जहाँ पर मर्डर हुआ था क्या तुम वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर नहीं खड़े थे, ठीक। मतलब हाँ या ना में जवाब देना है एक तरीके से। या लीडिंग क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या बी ने उस दिन ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। बी को क्या करना है, हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक। तो क्वेश्चन में ही एक तरीके से यहाँ पे आंसर होता है, ठीक। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर का हिंट या उसका सजेशन दिया हो, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूँ तो इसमें जो आपका सेक्शन नंबर 146 है, सबसे पहले तो हमें प्रोविज़न पता होना चाहिए कि जो भी हम आंसर अपना फ्रेम कर रहे हैं एग्जाम में, उसके बारे में उस एक्ट में किस सेक्शन में बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 146 सीधा बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस की। जब आप इसका हेडिंग देखोगे तो उसमें भी साफ लिखा हुआ है और इसमें कई सारे सबसेक्शंस हैं और देखो हर सबसेक्शन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 की। ये कहता है कि कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन जो उत्तर को सुझाता हो, मतलब उत्तर का हिंट देता हो, आंसर का हिंट देता हो, उसको सजेस्ट करता हो, जिसे पूछे जाने वाला व्यक्ति पाना चाहता है। मतलब जैसे मान लो कोर्ट में जो एडवोकेट हैं वो पूछते हैं किसी गवाह से कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, बी से पूछा जाए जैसे कि क्या उसने उस दिन ब्लैक कलर का सूट पहना था या उसने उस दिन ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी या ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी। तो इस तरीके से, तो अगर पूछने वाला व्यक्ति उससे पाना चाह रहा है, उससे वो चीज़ पूछना चाह रहा है या पूछने की, जो उसने पूछा उसके पाने की उससे आशा करता है सामने वाले से, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम सूचक प्रश्न कहेंगे। तो दो चीज़ें हैं उपधारा 1 में, एक ऐसा क्वेश्चन जो उत्तर को सुझाता हो, मतलब उस चीज़ का हिंट दे रहा है, उस आंसर का हिंट दे रहा है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा कर रहा है। सेकंड उपधारा ये कहती है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसेक्शन 2 देखना होगा। सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या फिर पुनः परीक्षा में कोर्ट की परमिशन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लीडिंग क्वेश्चन होते हैं वो मुख्य परीक्षा में या फिर री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अगर विरोधी पक्षकार यानी अगर एडवर्स पार्टी के द्वारा किसी भी तरह की कोई आपत्ति की जाती है तो कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो एग्जामिनेशन होता है, जो गवाह होता है, उसकी जो परीक्षा होती है, उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा, जो कौन करता है, जो पक्षकार, जो भी पार्टी विटनेस को कोर्ट में बुलाती है वो करती है सबसे पहले मुख्य परीक्षा। नंबर 2 होती है प्रति परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, जो करती है एडवर्स पार्टी। और तीसरे पे होती है हमारी पुनः परीक्षा, जो कौन करता है, वो फिर से वही पार्टी करती है जिसने उस व्यक्ति को बुलाया है। तो 3 तरह की होती है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। अब यहाँ पे इस दूसरी जो उपधारा है इसमें बताया गया है कि हम कब नहीं पूछ सकते हैं जो हमारे सूचक प्रश्न हैं। तो देखो, एक तो मुख्य परीक्षा में, ठीक। दूसरा, पुनः परीक्षा में अगर विरोधी पक्षकार यहाँ पे आपत्ति करता है तो कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए, यानी यहाँ पे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अब बात करते हैं उपधारा 3 की।
ये कहती है कि न्यायालय उन बातों के बारे में सूचक प्रश्न करने के लिए अनुमति देगा। किस बातों के बारे में? जो निर्विवाद है, मतलब जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, या जो उसकी राय के पहले से ही साबित हो चुकी है, मतलब जो चीज़ पहले से ही प्रूफ हो चुकी है। एक तो उसके बारे में परमिशन नहीं देगा कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन करने की, और सेकंड जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रति परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, यानी जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पे एडवर्स पार्टी जो है वो लीडिंग क्वेश्चन कर सकती है। अच्छा, कब नहीं पूछे जाने चाहिए? ना तो मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, ना तो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाएंगे, और ना ही री एग्जामिनेशन में। री एग्जामिनेशन में अगर पूछने हैं तो कोर्ट की परमिशन से ही पूछे जाएंगे। अगर मान लो एडवर्स पार्टी किसी भी तरह की कोई आपत्ति करती है तो कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछे जा सकते। तो पूछे कहाँ जाएंगे अगर आंसर पूछा जाए? केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में, जिसको एडवर्स पार्टी करती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये जो सेक्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सीधा लीडिंग क्वेश्चन की बात करता है। तो लीडिंग क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? जो हमें आंसर का हिंट देता है, जो हमें सजेस्ट करता है कि इसका आंसर क्या होता है, और बेसिकली जिसका आंसर हाँ या ना में होता है। ठीक, केस लॉ की बात करूँ तो वारके जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1993 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो लीडिंग प्रश्न है उसका उत्तर गवाह के मुंह में बस रख दिया जाता है और उसे केवल उसी बात को दोहराना होता है। बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से एक सूचक प्रश्न के बारे में एक लाइन में इस चीज़ को बताया है कि अगर हमसे पूछा जाए कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, तो कोर्ट ने कहा कि इसका जो आंसर होता है वो एक तरीके से गवाह के मुंह में रख दिया जाता है और उसी बात को उसे केवल रिपीट करना होता है, उसी चीज़ को दोहराना होता है। तो आई होप ये जो लीडिंग क्वेश्चन वाला सेक्शन नंबर 146 था ये आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही ये पता लग गया होगा कि लीडिंग क्वेश्चन होते क्या हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलएलबी के एग्ज़ाम्स। तो एलएलबी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीधा आपसे पूछ लिया जाता है एलएलबी के एग्ज़ाम में कि भाई ये सूचक प्रश्न क्या होता है। तो वहाँ पे आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो, है ना। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।